आज का विषय है प्रेम और भरोसा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, प्रेम और भरोसा ये दोनों ही आवश्यक है जीवन में। किसी भी संबंध के लिए ये जरूरी है कि प्रेम भी हो और भरोसा भी हो। वैसे तो तीसरी चीज़ सम्मान भी आवश्यक है, लेकिन क्योंकि आज का विषय है प्रेम और भरोसा, तो कई बार लोग इस बात को मानते हैं कि संबंध में भरोसे का होना परम आवश्यक है, और कई लोग मानते हैं प्रेम का होना आवश्यक है। वास्तव में दोनों का ही होना आवश्यक है, प्रेम का भी और भरोसा का भी। कई लोग समझते हैं कि भरोसा है तो प्रेम अवश्य होगा। बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो भरोसा व्यक्ति कैसे कर सकता है? भरोसे का भी आधार वास्तव में प्रेम ही माना गया है, और ये कहा जाए तो उचित होगा कि जितना प्रेम है उतना ही भरोसा आप कर सकते हैं। और वास्तविकता ये है कि प्रेम है तो पूरा है, प्रेम है तो पूरा है, यानी पूरा भरोसा है। और प्रेम में परसेंटेज नहीं होती है, प्रतिशत नहीं होता है कि इतने प्रतिशत है। प्रेम के लिए तो स्पष्ट है, प्रेम है तो पूरा है और नहीं है तो नहीं है। इसी प्रकार से भरोसा है, भरोसा है तो पूरा पूरा है और नहीं है तो नहीं है। यदि भरोसे में कहीं प्रश्न खड़ा हो गया कि भरोसा है या नहीं है, या इन बातों में भरोसा है, इन बातों में भरोसा नहीं है, तो उसे क्या वास्तव में भरोसा कहा जा सकता है? नहीं। भरोसा माना पूरा पूरा भरोसा, और प्रेम माना पूरा पूरा प्रेम। प्रेम में यह नहीं है कि आधा प्रेम है आधा प्रेम नहीं है। इस व्यक्ति को हमसे इतने प्रतिशत प्रेम है, कोई कहे मेरे को इनसे 10% प्रेम है, कोई कहे 20% प्रेम है, कोई कहे 100% प्रेम है। वास्तविकता को आप देखें, प्रेम है तो पूरा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आप कहेंगे भरोसा कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे इस पर 10% भरोसा है, या 20% भरोसा है, या 100% भरोसा है, बल्कि ये कहेंगे भरोसा है तो है पूरा पूरा, और नहीं है तो नहीं है। हाँ, लोगों ने अपने हिसाब से प्रतिशत बना लिए हों, वो उन्हों की अपनी मर्जी है। वास्तविकता यही है कि प्रेम है तो पूरा पूरा है, नहीं है तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है प्रेम नहीं है लेकिन नफरत भी नहीं है। तो जहाँ प्रेम नहीं है लेकिन नफरत भी नहीं है, तो उसमें लोग समझ लेते हैं कि ये इसमें प्रतिशत है। वास्तविकता ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से भरोसा के लिए कहेंगे कि भरोसा यदि नहीं है तो फिर इसने धोखा भी नहीं दिया हुआ है कभी। भरोसा नहीं है लेकिन इससे धोखे की भी उम्मीद नहीं है कि धोखा भी नहीं दे सकता ये व्यक्ति, इसलिए न ही भरोसा है और न ही धोखा है। तो उसमें आप प्रतिशत करना चाहें कर सकते हैं, वास्तव में प्रतिशत नहीं है। प्रेम है तो पूरा प्रेम है, और भरोसा है तो पूरा भरोसा है। लेकिन जहाँ संबंध की बात आती है, ये भरोसा और प्रेम किसके लिए दिखाया गया, किसके लिए बताया गया, ये किसका विषय है? वास्तव में ये विषय है ही मनुष्यों के लिए, और कहाँ पर है? संबंध में विशेष ही मायने रखता है, क्योंकि संबंध में ही प्रेम होता है और संबंध में ही भरोसा होता है। वास्तविकता यही है कि प्रेम है तो भरोसा है, प्रेम नहीं है तो भरोसा नहीं है। अच्छा, प्रेम का कोई प्रतिशत नहीं होता है, प्रेम का कोई प्रतिशत नहीं होता है कि हमें इससे इतने प्रतिशत प्रेम है, पूरा पूरा प्रेम नहीं है, थोड़ा कम है, ऐसा नहीं। प्रेम है तो पूरा है और नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही भरोसा है तो पूरा पूरा है, भरोसा नहीं है तो नहीं है। लेकिन भरोसा प्रेम के बिना नहीं हो सकता है। कोई कहे हमें इस व्यक्ति से प्रेम नहीं है लेकिन भरोसा है, तो वो भरोसा वास्तव में भरोसा नहीं कहा जाएगा, है ही नहीं भरोसा। और यदि कोई कहे हमें भरोसा है लेकिन प्रेम नहीं है,
ऐसा भी नहीं है। दोनों एक साथ ही चलते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं भरोसा है, और जहाँ भरोसा है तो प्रेम अवश्य होगा। यदि किसी को किसी पर भरोसा है तो ये कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति शब्दों में ये नहीं कहना चाहता है कि हमें प्रेम है, लेकिन उसको प्रेम है, भरोसा है तो निश्चित ही प्रेम है, इसीलिए भरोसा है, ये कहना उचित होगा। इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरी चीज़ और आ जाती है, सम्मान। प्रेम, भरोसा और तीसरा विषय क्या है, सम्मान। जहाँ प्रेम और भरोसा है वहाँ सम्मान स्वतः होगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ भरोसा होगा, और भरोसा है तो स्पष्ट है कि प्रेम है, इसीलिए भरोसा है। और जहाँ ये दोनों चीज़ें हैं वहाँ सम्मान अवश्य होगा, ये नहीं कहा जा सकता है सम्मान नहीं है। यदि तीनों के सार तत्व को देखें तो स्पष्ट होगा प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम है तो भरोसा है, और प्रेम और भरोसा दोनों है तो सम्मान है। कोई कहे हमारे और इस व्यक्ति के बीच संबंध में सम्मान नहीं है, तो क्या आप कह सकते हैं कि आप और उस व्यक्ति के बीच संबंध में प्रेम है, भरोसा है? यदि सम्मान नहीं है तो भरोसा भी नहीं है, और यदि भरोसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है, और प्रेम नहीं है तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। यानी प्रेम मुख्य सार है, और प्रेम के आधार से इन दोनों का जन्म होता है। प्रेम है तो भरोसा है, सम्मान स्वतः होगा, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब प्रेम ऐसा विषय है कि प्रेम वास्तव में, जो संसार में भी लोगों ने कहा है, प्रेम वास्तव में व्यक्ति किसी से करता नहीं है। मतलब जानबूझ करके कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, स्वतः प्रेम होता है। प्रेम ऐसी प्रक्रिया है, या प्रेम ऐसा विषय है जो स्वतः होता है, इसे किया नहीं जाता है। कोई जानबूझ करके प्लान बना करके किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। कोई चाहे कि हम प्लान बना करके किसी से प्रेम करें, वास्तव में प्रेम प्लानिंग का हिस्सा नहीं है कि किसी प्रकार का प्लान बना करके प्रेम किया जाए। हाँ, किसी प्रकार का धोखा देना है या षड्यंत्र है, वो हो सकता है, लेकिन प्रेम के लिए किसी न कारण की आवश्यकता होती है, न प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्रेम होता है तो होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। प्रेम का ऐसा एक विलक्षण विषय है। हाँ, प्रेम का एक ही आधार है, वो है प्रेम से ही प्रेम होता है। प्रेम के लिए किसी दूसरे आधार की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये अवश्य संसार में आप कह सकते हैं, संबंधों में आप कह सकते हैं। एक दूसरे व्यक्ति की जब जान पहचान होती है दो व्यक्तियों के बीच में, जान पहचान के बाद जो प्रेम बन जाता है वो संबंध का एक आधार होता है प्रेम, तभी उसे आप संबंध कह सकते हैं। तो बिना प्रेम के संबंध स्वीकारा ही नहीं जा सकता, वो तो परिचय मात्र होगा कि एक दूसरे को जानते हैं, संबंध नहीं है। संबंध तभी जब प्रेम होगा, तभी वो संबंध माना जाएगा। तो अब आप इस सत्य को और समझने की आवश्यकता है कि प्रेम के लिए लोगों का कहना है, लोगों की मान्यताएं हैं, वो अलग विषय है। वो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। वास्तव में प्रेम परम पवित्र होता है। प्रेम का वासना से कोई लेना देना नहीं होता है, आसक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। आसक्ति, वासना और प्रेम, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम का अस्तित्व अपना अलग है, जो सबसे ही अलग है। वासना और आसक्ति, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। इनको प्रेम के साथ जोड़ना प्रेम के अस्तित्व को मिटाने जैसा है, इसलिए प्रेम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। प्रेम शब्द सब जगह प्रयोग किया गया है। माँ बेटे का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का भी प्रेम होता है, दोस्त दोस्त का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, भक्त भगवान का प्रेम होता है। तो प्रेम तो हर जगह जोड़ा गया है।
प्रकृति से भी प्रेम होता है, देश से भी प्रेम होता है, व्यक्ति को इंसानियत से भी प्रेम होता है। तो प्रेम शब्द में यदि कोई वासना को या आसक्ति को जोड़ता है तो वो उन्हों के भ्रम का विषय है। प्रेम परम पवित्र है। प्रेम का इन चीज़ों से कोई दूर दूर तक भी कोई रिश्ता और नाता नहीं होता है। इसलिए प्रेम तो परम पवित्र है, इसलिए प्रेम को प्रेम तक ही सीमित रखना उचित होगा। उसके साथ वासना को या आसक्ति को जोड़ा जाए ये एकदम ही गलत कहा जाएगा, ये सही नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना है कि प्रेम और भरोसा दोनों के विषय को समझना परम आवश्यक है। जहाँ प्रेम है वहीं भरोसा है। आपने इस सत्य को समझा, प्रेम और भरोसे की वास्तविकता को समझा। प्रेम को आपने समझा संबंध के बीच की कड़ी है। हाँ, प्रेम के लिए एक बात जरूर आती है। कोई व्यक्ति है, आप बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के आप उस व्यक्ति को समय पर मदद करते हैं, उसकी विशेषताओं को देखते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। आप किसी व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं और उसकी मदद करते हैं। जहाँ आपने सम्मान दिया, जहाँ आपने मदद की, स्वतः ही आपकी विशेषताओं को देख करके जो आपने मदद दिया, जो सम्मान किया और जो विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं को देख करके दूसरे व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव जागृत हो सकता है। ये संभावना पूरी है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिना परिचय के प्रेम पैदा होता है। जान पहचान के बाद फिर प्रेम का जन्म होता है और जब प्रेम होता है वही रिश्ता माना जाता है। लेकिन एक विशेष बात है, प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, नफरत करने के लिए कारण होना चाहिए। प्रेम के लिए एक इंसान पूरी मानवता से प्रेम कर सकता है। प्रेम, जो भ्रम था लोगों को कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से किया जा सकता है, संसार में अभी भी बहुत लोगों को इस बात का भ्रम है कि प्रेम एक ही से किया जा सकता है। वास्तविकता ये है कि इंसान प्रेम बहुतों से कर सकता है। हाँ, नफरत के लिए कोई कारण की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम के लिए नहीं। प्रेम स्वयं में इतना बृहद है, इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं है। उसकी कोई सीमाएं नहीं है कि प्रेम केवल एक से ही किया जा सकता है, दूसरे से नहीं किया जा सकता है। अब आप देखिए, जहाँ तक हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है, संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल एक से प्रेम करता हो, किसी अन्य से ना करता हो, या जीवन में कभी और किसी से प्रेम न किया हो। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो अपने सिर्फ माँ से प्रेम करता है, धीरे धीरे करके पिता, भाई बहनों, उनसे प्रेम करता है। जिनसे संबंध जुड़ते जाते हैं, प्रेम जुड़ता जाता है। संबंध का आधार प्रेम है। ऐसे जब वह अपने स्कूल जाता है, वहाँ विद्यार्थियों के साथ प्रेम करता है, टीचर के साथ प्रेम हो जाता है। ऐसे प्रेम आप देखिए उसका कैसे कैसे अन्य लोगों के साथ जुड़ता जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि केवल एक से ही व्यक्ति प्रेम कर सकता है? फिर उसके बाद व्यक्ति ये सब समझने के बाद जो लाइफ के विभिन्न पार्ट हैं, चाहे पर्सनल लाइफ है तो अपनी लाइफ से प्रेम करता है, खुद से व्यक्ति प्रेम करता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट और टीचर से प्रेम करता है। फैमिली लाइफ है तो परिवार के हर सदस्य से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम करने लगता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ प्रोफेशन से अपने वो प्रेम करता है। मैरिज लाइफ है तो मैरिज में अपने पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी, उस परिवार से, दोनों परिवारों के प्रति प्रेम का भाव होता है। जहाँ संबंध जुड़ता है तो प्रेम अवश्य होगा। उसके बाद आप देखते हैं सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन है, समाज के लोगों से भी प्रेम होता है, प्रकृति से भी प्रेम होता है, अन्य जीवों से भी प्रेम होता है। इसके बाद आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ है तो जो स्पिरिचुअल लाइफ में लोग हैं उनसे भी प्रेम होता है, और जो सृष्टिकर्ता, जगत नियंता, जीवन दाता है उससे भी प्रेम होता है। तो प्रेम देखिए कैसे अनेक लोगों से हो रहा है। कैसे कहा जा सकता है कि प्रेम केवल एक से ही होता है? प्रेम तो बहुतों से हो सकता है। हाँ, नफरत के लिए किसी कारण की आवश्यकता है, प्रेम से नहीं। प्रेम तो व्यक्ति प्रकृति से भी करता है।
कभी उसे फूलों से प्रेम करता है, कभी वृक्षों से प्रेम करता है, कभी कोई पर्यटक स्थल में जाता है तो वहाँ कहता है ये हमारे जैसे, ये स्थान हमारे दिल में वैसा हुआ है, हम इस स्थान से बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम तो बहुतों से कर रहा है व्यक्ति, कभी किसी वस्तु से अधिक प्रेम करता है, कभी कोई धन से अधिक प्रेम करता है, कोई अपनी मान इज्जत शोहरत से प्रेम करता है। तो प्रेम देखिए बहुतों से किया जा सकता है, लेकिन नफरत के लिए जरूर कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ऐसे नफरत नहीं किया जा सकता है। लेकिन नफरत इंसान लगातार नहीं कर सकता है, पर प्रेम लगातार कर सकता है, क्योंकि प्रेम उसकी वास्तविकता है, प्रेम उस चेतना का मूल गुण है। और प्रेम देखा जाए तो जो सृष्टि करता है उसको कह देते हैं वो तो प्रेम का सागर है, वो प्यार का सागर है। तो बताइए प्रेम की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और प्रेम ही एक आधार है जो सुप्रीम सत्ता के साथ जुड़ने का, हर रिश्ते का आधार प्रेम है। चाहे किसी मनुष्य के साथ आप रिश्ता जोड़ते हैं तो भी प्रेम है, प्रकृति के साथ जुड़ता है तो भी प्रेम है, अन्य जीवों के साथ आपका संबंध होता है कि उनको आप अपना मानते हैं तो भी प्रेम है। यानी प्रेम ही सार है जीवन का। प्रेम के बिना कहेंगे तो जीवन तो है, लेकिन उसे आप निष्प्राण कह सकते हैं, क्योंकि वो प्राण ही नहीं है। और वास्तविकता ये है कि प्रेम के बिना कोई भी जीवन जी ही नहीं सकता। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में हो जिसको किसी से भी प्रेम ना हो, ना अपने आप से प्रेम हो, न परिवार से प्रेम हो, न समाज से प्रेम हो, न प्रकृति से प्रेम हो, ना ही किसी जीव प्राणी से प्रेम हो, और ना ही सृष्टिकर्ता से प्रेम हो, न ही अपनी मान शान इज्जत शोहरत से प्रेम हो, न ही धन से, किसी से भी प्रेम नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा इस संसार के अंदर। उसको कहीं ना कहीं प्रेम अवश्य, प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं है, कोई जीवन जी ही नहीं सकता। प्रेम ही एक संभावना है, प्रेम ही एक कारण है, प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए इस वास्तविकता को, इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रेम के बिना जीवन संभव है ही नहीं। किसके बिना? प्रेम के बिना। इसलिए प्रेम को यदि कहा जाए तो उचित होगा, प्रेम हर संबंध का सार है, प्रेम जीवन का सार है, प्रेम ही पूरे ब्रह्मांड का सार है। प्रेम में इतना बड़ा अट्रैक्शन है, प्रेम से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई आकर्षण नहीं, और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई बंधन भी नहीं है। केवल प्रेम का ही एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में इंसान पूरा जीवन पर्यंत बंधा रहता है। ये संबंध क्या है? प्रेम का बंधन ही है। उनके बीच का यदि प्रेम टूट जाए पूरी तरह से तो वास्तविकता ये है कि वो संबंध रह ही नहीं सकता, और है भी यदि तो वो किसी मजबूरी वश है, वो वर्चुअल है, दिखावटी है, दिखावटी रिश्ता है, जीवन यापन हो रहा है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ खुशियाँ हो ही नहीं सकती हैं, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आनंद नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शांति नहीं है। प्रेम के कारण तो सब कुछ है, और प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। कोई प्रेम को जीवन से हटा दे तो जीवन ही उसे निर्जीव मानना उचित होगा, क्योंकि प्रेम नहीं है तो जीवन हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, मनुष्य संसार में जी ही नहीं सकता है। आप देख ले, प्रेम ही ऐसी चीज़ है जिसको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं हो, प्रेम करना सीख जाता है। ऐसे हर जीवों के अंदर आप देखिए, उनके अंदर प्रेम, अपने आप प्रेम की समझ सबको होती है। हर जीव देखें आप अपने वो बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। प्रेम की भाषा को किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, अन्य जीव भी समझ जाते हैं कि प्रेम क्या है। तो प्रेम का सबसे बड़ा महत्व है, प्रेम जीवन का सार है। प्रेम के बिना तो ये संसार ही असार है। जैसे आप देखें, ये सारा संसार, ये प्रकृति, ये सब कुछ, आप इस सृष्टि को देखेंगे, जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर आप देखेंगे, या सौरमंडल के अंदर आप देखेंगे, ये सभी कैसे स्थापित है। पृथ्वी के लिए बेस क्या है, कहाँ पर वो स्थापित है। दिन रात होते हैं ये सारी चीज़ें, तो क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे अपने गुरुत्वाकर्षण में स्थापित है।
इसलिए ये सब कुछ चल रहा है, आप संसार देख रहे हैं। इसीलिए मनुष्य जो जीवन है वो प्रेम उसका एक बेस है, एक आधार है। प्रेम को यदि हटा दिया जाए तो जीवन समाप्त, जीवन नहीं चल सकता है। तो प्रेम ही जीवन का सार है, और जहाँ प्रेम है वहीं भरोसा है, और जहाँ प्रेम भरोसा है वहीं सम्मान है। कोई कहे जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ व्यक्ति दूसरे को सम्मान दे सकता है, तो वो सम्मान हो सकता है वो दे, लेकिन वो कैसा सम्मान होगा? उसके अंदर वास्तविकता नहीं होगी, मजबूरी होगी, एक दिखावा होगा, एक आडंबर मात्र होगा, वास्तविकता नहीं होगी। वास्तविकता तभी होगी, व्यक्ति सम्मान किसी को तभी दे पाएगा दिल से जहाँ प्रेम होगा। प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही संबंध का आधार है। प्रेम के कारण ही ये कहा जाए तो उचित होगा, और एक प्रेम ही आधार है प्रभु मिलन का भी, उस सुप्रीम सत्ता से मिलने का एक ही आधार है। वो जो सृष्टि करता है, संसार का रचयिता है, जीवन दाता है, उससे कोई मिलना चाहे तो उसका आधार भी केवल प्रेम ही है। प्रेम के आधार से ही वो संपूर्ण प्राप्तियां कर सकता है, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। पुनः हम कहेंगे प्रेम ही जीवन का सार है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं हो और उसे कहें जीवन है, ये संभव ही नहीं। जहाँ जीवन है तो समझ लीजिए प्रेम अवश्य है। प्रेम के बिना जीवन संभव ही नहीं। इसलिए प्रेम की वास्तविकता को, वो भी प्रेम कैसा हो, कैसा प्रेम हो, वास्तव में देखा जाए तो प्रेम प्रेम ही होता है। प्रेम में कोई कंडीशनल प्रेम या प्रेम कोई दो तरह का नहीं होता है, वास्तविकता तो ये है। लेकिन जहाँ शब्दों की बात है वहाँ ये कह दिया जाता है एक कंडीशनल प्रेम होता है, एक अनकंडीशनल होता है। वास्तव में प्रेम तो अनकंडीशनल ही होता है, कंडीशनल तो होता ही नहीं है। कंडीशनल तो कैसे कह सकते हैं? तो शर्तें ही होती हैं, कंडीशंस तो कंडीशंस होती है। प्रेम प्रेम ही होता है, प्रेम में कोई शर्त नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा है जिसमें फुल फ्रीडम होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रेम में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वास्तव में किसी व्यक्ति को यदि किसी से पूरी तरह से प्रेम है, अधूरा नहीं, अधूरा उसे कहा जाएगा जहाँ काम नहीं और स्वार्थ है, वो प्रेम ही नहीं है, ये कहा जाए तो उचित है। तो ये कहना उचित होगा जहाँ प्रेम है वह व्यक्ति उसे स्वतंत्रता देगा, वह उसे बांधने की कोशिश नहीं करेगा, सीमाओं में नहीं बांधेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि यदि मुझसे प्रेम है या मुझे आपसे प्रेम है तो आपको मेरी हर आज्ञा माननी होगी, नहीं। वो कोई कंडीशन ही नहीं रखेगा, क्योंकि प्रेम तो अपने आप में परम स्वतंत्र है। प्रेम की न कोई सीमाएं हैं, न प्रेम अपने आप में ही परिपूर्ण है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है, उसे और किसी के पूर्णता की ज़रूरत नहीं, और किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, और किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम वास्तव में होता ही अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं होती। प्रेम होता ही परम स्वतंत्र है। प्रेम में कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का, और जहाँ बंधन है वह प्रेम ही नहीं है, वह केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं आप। वो भावनात्मक तरह से एक व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वास्तविकता नहीं है। जहाँ प्रेम है वहीं शांति है, वहीं सुख है, वहीं आनंद है। इसलिए जीवन का सार प्रेम है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं खुशी है, वहीं शांति है, वहीं संतुष्टता है। आप प्रेम के बिना संतुष्ट नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। तो आज का जो विषय था आपने समझा, प्रेम और भरोसा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है प्रेम और भरोसा। आप प्रेम और भरोसा दोनों में कायम रहें। प्रेम और भरोसा आपके जीवन में सदा काल रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।